जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर की जो बहाली है, वो बहाली को लेकर के तेजस्वी यादव सर ने एक नया एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं भी जब तेजस्वी यादव सर से धरने पे जा कर के वहाँ पर जब बैठे थे, तब बातें की गई, वहाँ पर उनसे मिलने का पूरा प्रयास किया गया। तो सिक्योरिटी के द्वारा जो भी बातें हुई वहाँ पर, लेकिन सरकार चाहे जो भी हो, सरकार बदलते ही उनके राय और सलाह सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो सरकार जैसे तेजस्वी यादव सर की जो इस वक्त आई है सरकार, उन्हें 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी 4 साल की बहाली में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसी पे जो अपडेट्स दिया गया है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने भी वहाँ पर देखा कि तेजस्वी यादव सर से जो मिलने गए, उनमें सबसे बड़ी कमियाँ क्या थी। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि इसे वैकेंसी को रद्द कराना चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार आप सोच कर देखिए, जो ये बहाली है ना, इस बहाली को क्लियर होने दीजिए। अगर क्लियर हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर आप सभी को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम बेस पर अगर फिर से इसे ली जाती है इस बहाली को, तो वो छात्र पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे जो कि पढ़ाई बंद कर चुके हैं और यहाँ पर संविदा पे कार्य कर रहे हैं। वो छात्र बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बिहार सरकार की जो गलती है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर गलतियाँ क्या हैं। सबसे पहले उसको 60% में भरना चाहिए। 60% में भरने के बाद जो भी सीट बचती है उनको 40% में छात्रों को डालना चाहिए। लेकिन अच्छी मेरिट के जो लड़के हैं, जो जिनकी मेरिट बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी मेरिट होने के बाद भी उनको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको 40% में भी चांसेस नहीं दिए गए, जो कि बिहार गवर्नमेंट के छात्र हैं। और यहाँ पर जो आपकी सरकार है, जहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो 6400 जूनियर इंजीनियर की जो बहाली है वो 6400 की है। लेकिन इसमें अभी 40% जो प्राइवेट वालों को दे दिया गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि 40% में जो भी छात्र आएंगे, उसमें से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो कम मेरिट वाले लड़के हैं, कम मेरिट वाले लड़के, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। जबकि यहाँ पर वहाँ के जो बीटीएससी के जो आयोग के सचिव हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि अच्छी मेरिट वाले लड़कों को 40% में रखा जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के, आपको पता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र होते हैं, उनकी जो भी नंबर हैं उनके बहुत कम आते हैं, और जो प्राइवेट वाले हैं उनके ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट वाले जो भी छात्र हैं बिहार राज्य के, उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन 40% के बहुत से छात्र बाहर कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर। और इसी चीज़ को लेकर के आज तक ये रिज़ल्ट रुका हुआ है, सिर्फ 60% और 40% को लेकर के। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 40% और 60% का मामला है, ये सरकार जो पटना हाई कोर्ट ने दी है फैसला, 40% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट दोनों को मिलना चाहिए। और 60% में जो भी छात्र हैं उनको पहले 60% में भरना चाहिए। अगर 60% की सीट पूरी होने के बाद, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सिविल में इस वक्त ज़्यादा हैं, जो सिविल में छात्र हैं उनको यहाँ पर 60% में अगर सिलेक्शन देती है तो 60% से जो बचते हैं छात्र, उनको 40% में रखा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र बाहर होंगे 100%। अगर मान के चलिए कि 1000 स्टूडेंट प्राइवेट वाले भरे जाते हैं, तो यहाँ पर 1000 स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बाहर किए जाएंगे। और जो आपका रिज़ल्ट है वो रिवाइज रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी अपडेट्स हिंदुस्तान में जारी की गई है, जिसमें कि आपको बताया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अभी तक कन्या अभियंताओं का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया। संशोधित रिज़ल्ट जारी नहीं करने की अभ्यर्थी के आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन अभ्यर्थी ये भी बात कहें कि अगर रिवाइज रिजल्ट जल्द जारी नहीं किया जाता तो भूख हड़ताल पर वो लोग आयोग के सामने बैठेंगे, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से जायज़ है। 4 साल की वैकेंसी हो गई, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, तो तेजस्वी यादव इस वक्त 10 लाख वैकेंसियाँ देने का ऑर्डर कर चुके हैं। वो 10 लाख रुपये, 10 लाख वैकेंसियाँ कहाँ से लाएंगे? जब एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही तो 10 लाख वैकेंसियाँ कहाँ से देंगे वो स्टूडेंट जो बिहार के हैं, जो कि काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। बहुत जगह ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिनके पास यहाँ पर जो भी संविदा पर कार्य कर रहे थे वो भी नौकरी छोड़ चुके हैं। सिर्फ इस गवर्नमेंट
इस जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर के। तो आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखिए, एक ही आप टॉपिक पकड़ कर चलिए, या तो आप रिवाइज रिजल्ट की मांग करिए या फिर एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम बेस पर कराइए। दो चीज़ें अगर आप पकड़ कर चलेंगे, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन उनमें छात्र कुछ ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पर पहले जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, पहले उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो छात्र ऐसे भी हैं कि एग्ज़ाम बेस पर वो चाहते हैं कि इसको एग्ज़ाम को कराया जाए, इस वैकेंसी को बहाली कराया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग पूरी तरह से अगर एक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहिए, क्योंकि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी जो बहाली है ये बहुत लंबा खींचेगी। ये आप समझ लीजिए, जो आपकी बहाली है ये बहुत लंबा खींचेगी, क्योंकि अभी इसके बारे में, रिवाइज रिजल्ट के बारे में कोई भी ऐसी सूचना नहीं है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग भी अभी पूरी तरह से शांत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा सूची है, अगर मेगा सूची नहीं जारी करता तो इसके अलावा आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। ये आप क्लियर समझ लीजिए। आपकी मेगा सूची बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बन जाए, इसके बाद आपका रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उम्मीद न्यूज़पेपरों के मामले से देखने को मिलती है कि ये रिवाइज रिजल्ट जो आपका जारी किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर जो सितंबर महीना आ रहा है, सितंबर महीने में हो सकता है कि आपका रिवाइज रिजल्ट 15 तक जारी करने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा सूची है वो तैयार करने में टाइम लगता है। उसे तैयार होने के बाद आपकी 15 सितंबर तक रिवाइज रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों को तैयार बनाकर रखना है और पूरी तरह से एक्टिव रहना है। हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें, जैसे भी अपडेट्स आएगा आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको रोज़गार हर वक्त अपडेट बिहार राज्य का मिलता रहे। क्योंकि बिहार राज्य से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलती हैं। मैं आपको हर वक्त अपडेट करता रहूँगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।